लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री संत प्रसाद जी, श्रीमती संगीता यादव जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री सुजानवीर सिंह जी, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी श्री वीके सिंह जी, अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन श्री बाबा शेरपा जी, एडीजी पीएसी मध्य जोन श्री राम कुमार जी, आयुक्त गोरखपुर मंडल जयंत नालीकर जी, गोरखपुर के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारीगण, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी और भारी संख्या में उपस्थित गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएससी और एसएसपी से जुड़े हुए सभी हमारे बहादुर जवान, मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को भी, गोरखपुर वासियों को भी बधाई देता हूं कि आज माघी पूर्णिमा का दिन है और इस अवसर पर एक साथ दो संस्थान गोरखपुर को मिल रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गोरखपुर में पीएसी के सेंटर में संचालित हो रही थी। इसकी क्षमता भी कम थी। इसकी क्षमता को दोगुना करने और इसका अपना स्वयं का कैंपस हो, जहां पर पुलिस के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके। उस बेहतर ट्रेनिंग के लिए उनका स्वयं का एक सेंटर हो। लगभग 25 वर्षों से गोरखपुर का यह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जमीन के अभाव में अपना स्वयं का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोल पा रहा था। आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों के लिए एक नया ट्रेनिंग स्कूल के लिए भूमि भी मिली है और साथ साथ उसके भवन के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को और गोरखपुर वासियों को भी और खासतौर पर युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यहां पर महिला पीएससी की 3 वाहिनियां हम लोगों ने गठित की हैं। ये 3 पीएससी की नई जो वाहिनियां गठित हो रही हैं, उसमें एक गोरखपुर में, दूसरे लखनऊ में, तीसरी बदायूं में। तो गोरखपुर में पीएससी की जिस नई पुलिस पीएससी वाहिनी का गठन, महिला विंग का गठन होने जा रहा है, उसका भी शिलान्यास आज हम सब यहां पर करने जा रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 1.5 लाख पद खाली थे। अनुमान कर सकते हैं देश में आबादी का सबसे बड़ा राज्य, कानून व्यवस्था की दृष्टि से जहां पर सबसे ज्यादा चैलेंज थे, जहां पर हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था,
पेशेवर अपराधी यहां पर संगठित अपराध को बढ़ावा देते थे और अपराध कुछ लोगों का व्यापार बन चुका था। ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए दक्ष और सक्षम पुलिस हो, लेकिन हमारे पास तो पर्याप्त मैन पावर भी नहीं था और उसका इतना अभाव था कि कुल 3.5 लाख की जो क्षमता उत्तर प्रदेश पुलिस की होनी चाहिए थी, उसमें से आधी जगह खाली पड़ी हुई थी। पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी, जैसे कि एक शरारत के तहत पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की शरारत हो रही हो, और यह कार्य पिछली सरकारों ने किया था। और इसलिए हम लोग जब आए तो हम लोगों ने न केवल इन सब भर्तियों को स्ट्रीमलाइन किया, हमारे पास ट्रेनिंग के कुल 6000 क्षमता थी, हम लोगों ने इसको 12000 किया। और इसके अलावा पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ कि जब हम अपने पुलिस के जो रिक्रूट थे उनकी ट्रेनिंग के लिए हमने बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और अन्य राज्यों के भी ट्रेनिंग केंद्र लिए, जिसके माध्यम से हम समयबद्ध भर्ती को आगे बढ़ा सकें। और आज मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हम 85,000 पुलिस की भर्ती को प्रदेश के अंदर पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से हम संपन्न कर चुके हैं, और शेष जो भर्ती है इस प्रक्रिया को पिछले वर्ष के अंदर पूरी करने जा रहे हैं। स्मार्ट पुलिसिंग का एक आवश्यक पार्ट है और साथ साथ निवेश और विकास का भी आधार बनता है अच्छी कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बेहतर स्थिति। इसको प्राप्त करने की ही दिशा के लिए आवश्यक है कि हम लोग ट्रेनिंग का बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर बनाएं, और इसीलिए हम लोगों ने गृह विभाग के बजट को बढ़ा करके केवल ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाए, बल्कि पुलिस के कार्मिकों की बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया। आज जब हम लोग आए थे 7 जिले ऐसे थे जिन 7 जनपदों में कोई पुलिस लाइन नहीं थी। आप कल्पना कर सकते हैं बिना पुलिस लाइन के, जैसे बिना संविधान के देश होता है, ऐसे ही बिना पुलिस लाइन के पुलिस फोर्स की उस जिले के अंदर की स्थिति होती है। लेकिन 7 जिले ऐसे थे, हम लोगों ने उन 7 जनपदों में पुलिस लाइन के लिए जमीन खरीदी, उसके लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है, और या तो वहां पे कार्य प्रारंभ हो चुका है या शीघ्र ही हम वहां पर भी कार्य प्रारंभ करेंगे। हर जनपद के पास अपनी पुलिस लाइन होगी। हर पुलिस लाइन में कम से कम 200 से 300 पुलिस पुरुष कांस्टेबल के लिए और 50 से अधिक महिला जो कांस्टेबल होंगी उनके लिए बैरक की व्यवस्था, सेपरेट करने की व्यवस्था अलग से प्रत्येक पुलिस लाइन में कर दी गई है। हर पुलिस में उसको स्वीकृत कर दिया गया, उसकी धनराशि मुक्त कर दी गई, उसको युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया। थाने में भी पुलिस के लिए भी, सब इंस्पेक्टर के लिए भी, इंस्पेक्टर स्तर के जितने भी पुलिस के अधिकारीगण हैं, इन सब के लिए बैरक की व्यवस्था, इनके लिए आवासीय सुविधा हर थाना क्षेत्र में भी और पुलिस चौकी स्तर पर भी उपलब्ध किया जा सके। जहां इस कार्य के लिए हम लोगों ने विगत 2.5 वर्ष के अंदर युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, वहीं साथ ही साथ पुलिस ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाने और समय समय पर उनके लिए कुछ रिफ्रेशर कोर्स भी प्रारंभ हो सके, जिससे वे नई तकनीक के बारे में और अपराध के बदलते हुए परिवेश को ध्यान में देखते हुए उन्हें हम ट्रेन कर सकें। इस दृष्टि से आज ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम लोग आए थे कोई साइबर थाना नहीं था, और फॉरेंसिक लैब जो 2 थी उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। और आज हमारी प्रदेश के अंदर 6 स्थानों पर हमारे फॉरेंसिक लैब स्थापित हो रही हैं, और 2 साइबर पुलिस थाने हमारे लखनऊ और नोएडा में स्थापित हो चुके हैं। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है 18 रेंज हैं, 18 रेंज में हर एक रेंज में एक फॉरेंसिक लैब और एक साइबर थाना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हम अपनी स्वीकृति इन सब के लिए दे चुके हैं। हमारे युवाओं के लिए आज के समय के अनुरूप वे ट्रेंड हो सके, उनके पास डिग्री और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट का कोर्स हो,
वे अपने जीवन को संवारने की दिशा में और अपनी रुचि के अनुसार इस क्षेत्र में कार्य कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस एंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाने का भी निर्णय लिया है। ये पुलिस एंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का मतलब अब यह हम बच्चों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे और मैंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों से भी कहा है कि इस पाठ्यक्रम के कुछ अंश को आप भी अपने अपने विश्वविद्यालयों में अगर स्वीकार करेंगे तो बच्चों को, अगर विद्यार्थियों को हम उनके स्कूली कार्यकाल के दौरान ही ये पाठ्यक्रम के बारे में अवगत कराएंगे, उनकी रुचि बढ़ेगी और पुलिस एंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी उनके मार्गदर्शन के लिए सदैव तैयार रहेगी। आप ये मान करके चलिए, ये सारे कार्य जब रेंज स्तर पर होते हुए दिखाई देंगे तो साइबर क्राइम भी जीरो होगा और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अभाव में जो अपराधियों को समयबद्ध ढंग से सजा नहीं दिला पाते हैं, यह कार्य भी अब लंबा नहीं खींचने वाला है। समय पे सारी चीजें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेंगी और हम अपराधी को कटघरे पे खड़ा करके उसको सजा दिलाने में भी सफल हो जाएंगे। ये प्रदेश के अंदर एक नई दिशा में किया गया प्रयास है। आज 54 की 54 पुलिस की उन सभी वाहिनियों को गठन करने की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ा दिया है, जो एक समय समाप्त कर दी गई थी। और साथ ही साथ इस बात को भी तय किया गया कि महिलाओं का इसमें कम से कम उनका भी भागीदार, आधी आबादी को भी नेतृत्व मिलना चाहिए पुलिस में। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो भर्ती हम कर रहे हैं, प्रयास होना चाहिए कि 20%, कम से कम 20% महिला इस बालिकाएं इस क्षेत्र में आए। और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए हमने पीएससी की 3 महिला वाहिनियों का अतिरिक्त गठन किया है और उसमें से आज गोरखपुर में महिला वाहिनी जो गठित होने जा रही है उसका स्वयं का अपना केंद्र बने, उसका शिलान्यास यहां पर करते मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये हमें प्रसन्नता है, फर्टिलाइजर 26 वर्षों से बंद था। बीच के कालखंड में तो एकदम उजाड़ सा हो गया था, लेकिन एसएसबी के आने के बाद थोड़ी हलचल यहां पर आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में फर्टिलाइजर का शिलान्यास भी किया। आज एक फर्टिलाइजर कारखाने भी तैयार हो रहा है, इस अंत तक बनकर के तैयार हो जाएगा। हम 2021 के प्रारंभ में फर्टिलाइजर का उत्पादन कार्य यहां पे प्रारंभ करवाएंगे, भव्य उद्घाटन करवाएंगे और तब तक यहां पर फर्टिलाइजर की तो अपनी टाउनशिप होगी ही, इसके साथ ही यहां पर एसएसबी, यूपी पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर और पीएसी महिला वाहिनी का भी इस कैंपस में गठन हो चुका होगा। एक बड़ा टाउनशिप यहां पर अपने आप में बस जाएगा, जो अपने आप में यहां के लोगों के लिए बहुत कुछ, युवाओं को बहुत कुछ देने का एक केंद्र होगा। दूसरा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें पुलिस और एसएसबी आपस में एक दूसरे के प्रति टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करके, ट्रेनिंग का आदान प्रदान करते हुए हम एक दूसरे की सहायता भी यहां पर कर सकते हैं। डे टू डे के जीवन में कौन से कार्य हम लोगों को अपनाने होते हैं, कैसे हम कार्य करते हैं, ये यूपी पुलिस बेहतर तरीके से बता सकती है। और एसएसबी के पास वे तकनीक है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में हम सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करते हुए सेवा के अपने प्रकल्पों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने सहानुभूति पूर्वक समाज के सामने अपने एक वह चेहरा जो संवेदनशील चेहरा उसको रखते हुए कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर के भी इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस दृष्टि से फर्टिलाइजर में हम लोगों ने इन केंद्रों की स्थापना का कार्य संपन्न यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा और खासतौर पर मैं इस बारे में हमेशा इस बात को मानता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी आज के समय में अपराध के बदलते हुए नेचर को देखते हुए टेक्नोलॉजी हमारे कार्य को और भी सरल कर सकती है, अत्यंत सरल कर सकती है। और सरल किस रूप में कर सकती है, हम लोगों ने कुंभ के दौरान देखा था। आज तो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर विकसित हो चुके हैं। अपराधियों के बारे में आप सब कुछ उसमें डाल दीजिए और जब भी उस अपराधी की उस क्षेत्र विशेष में उपस्थिति होगी, वो सॉफ्टवेयर आपको तत्काल वहां से पहले से अलर्ट कर देगा।
कि यह व्यक्ति आ गया है और आने के बाद अब वह इससे पहले कि किसी घटना को अंजाम दे उसका काम तमाम करने की तैयारी कर दीजिए। सॉफ्टवेयर ही आपको बता देता है। और मुझे लगता है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर हमें बढ़ना ही होगा। और मुझे लगता है तकनीक के आदान प्रदान करने से हम बड़े से बड़े चैलेंज को आसानी से आगे निपटा सकते हैं, अपराधी के मन में भय पैदा कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है आज यहां पर जिन कार्यों का शिलान्यास हो रहा है इन सब की क्षमता 219 करोड़ 84 लाख की है। आज गोरखपुर को 219 करोड़ 84 लाख की इन योजनाओं का यहां पर एक तोहफा दिया जा रहा है। आज माघ पूर्णिमा भी है, संत रविदास जी की जयंती का दिन भी है और संत रविदास जी ने समाज के लिए जो उपयोगी उपदेश दिए थे वह सदैव इस समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी रहे हैं, प्रेरणादायी रहे हैं। और आज के इस अवसर पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारी एक दक्ष और स्मार्ट पुलिसिंग लोगों के मन में एक विश्वास पैदा कर सकता है। साथ साथ ये विश्वास निवेश को प्रोत्साहित करता है। आप सोचिए यही प्रदेश है जहां से निवेशक भागते थे और आज इसी प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 2.5 लाख करोड़ का निवेश कराने में सक्षम थे। डिफेंस एक्सपो का कल समापन हुआ। आज हमने पब्लिक के लिए वो क्षेत्र खोला था और डिफेंस एक्सपो में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का मतलब 5 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी देना। ये 5 लाख नौजवानों को नौकरी की गारंटी हमने डिफेंस एक्सपो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए दिया है। और ये हम तब सक्षम हुए जब हमने प्रदेश की पुलिस को स्मार्ट बनाया है, उसको ट्रेन करके सुरक्षा के प्रति उसको अत्यंत संवेदनशील बनाया है। और पुलिस की इस कार्य पद्धति को आपने अभी हाल ही में फर्रुखाबाद में देखा होगा। 30 जनवरी को फर्रुखाबाद में एक सिरफिरे ने 23 बच्चों को बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद उसने बेसमेंट में उन सभी बच्चों को कैद कर दिया और बेसमेंट में कैद करने के बाद वहां पर 2 सिलेंडर बम रख करके भारी मात्रा में बारूद बिछा करके पूरा उसने लाक्षागृह जैसी स्थिति पैदा कर दी। आपको याद होगा मैं 30 जनवरी को दोपहर में एक कार्यक्रम में गोरखपुर आया था। शाम को मैं लखनऊ वापस गया। जैसे मैं गया तो मैंने जानकारी ली। लेने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पे भेजा और रात्रि 1 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस ने सफलतम ऑपरेशन किया जिसमें 23 बच्चों को सुरक्षित निकाला और उस सिरफिरे जो अपराधी था वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ये सफल ऑपरेशन था जिसमें पुलिस के 1-2 कर्मियों को थोड़े चोटें आई लेकिन सभी बच्चे सुरक्षित रहे। ये तब संभव हो पाया है जब पुलिस के मन में एक विश्वास है, एक आत्मविश्वास है, जनता के प्रति एक सहानुभूति है, एक संवेदनशीलता है। और उस संवेदनशीलता को का ही परिणाम था कि फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस इतने बेहतर कार्य करने में सफल हुई। और मुझे लगता है ये डे टू डे की लाइफ में इस कार्य को सदैव करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। पुलिस जितनी ही ट्रेंड होगी, जितनी ही दक्ष होगी, जितनी सक्रिय होगी, उतनी ही वह सुरक्षा का माहौल और विश्वास का माहौल देने में सफल होगी। मुझे विश्वास है गोरखपुर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को दशकों बाद जब उनका स्वयं का ट्रेनिंग स्कूल दुगनी क्षमता के साथ भूमि उन्हें उपलब्ध प्राप्त हो रही है, अवश्य यहां से निकलने वाले जो हमारे रिक्रूट होंगे वे प्रदेश उत्तर प्रदेश पुलिस के सम्मान को, गौरव को और आगे बढ़ाने में सफल होंगे। जो महिला पुलिस वाहिनी यहां पर आज जिसके लिए भूमि दी जा रही है और उनकी वाहिनी का गठन का कार्य यहां पर आरंभ किया जा रहा है, मुझे विश्वास है कि इनके द्वारा महिला सुरक्षा का एक बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर बनाने में सफलता प्राप्त होगी। मैं आज एक बार पुनः उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं। इन्हें अपना ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर में मिला। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बालिकाओं को बधाई देता हूं
कि उनके लिए महिला पुलिस वाहिनी का, एक पीएससी वाहिनी का गठन यहां पर आज होने जा रहा है। और साथ ही साथ गोरखपुर वासियों को मैं बधाई देता हूं कि गोरखपुर की वर्षों से, अरसे से चली आ रही मांग आज प्रदेश सरकार यहां पर पूरी कर रही है और इस मांग को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको भी बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।